Okay, students, now we are starting with illustration number 19. A and S are in partnership. Business is being carried from the property owner of Akshara on monthly rent of 5,000. Okay, तो बिजनेस कहाँ से है? पार्टनर के जो क्या कहते हैं बिजनेस सेंटर है वहाँ से कैरी आउट कर रहे हैं और वो उसका रेंट कितना चार्ज कर रहा है? 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। Akshara is entitled to salary of rupees 40,000 per quarter. Samiksha is to get a commission of 4% on net sales, and which sales is 50 lakh rupees. Net profit for the year ending 31st March 2018 before providing for rent was 6 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. तो देखो पहले क्या करेंगे, हम P&L अकाउंट बनाएंगे क्योंकि यहाँ रेंट पेड है, एक चार्ज है। ओके जी, तो नेट प्रॉफिट आपके पास 6 लाख का था और यहाँ पे रेंट पेड है, बिजनेस प्रेमिसेस से चल रहा था अक्षरा के, तो 60,000 का। तो P&L एप्रोप्रिएशन में कितना ट्रांसफर करेंगे? 5,40,000 रुपये। अब यहाँ पे आ जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन पे। P&L एप्रोप्रिएशन में 5,40,000 ये आ गया। ओके, देन यू आर हैविंग सैलरी। अक्षरा को सैलरी दे रहे हो 40,000 पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर होते हैं 1,60,000। फिर समीक्षा को कमीशन दे रहे हो कितनी? 4% ऑन नेट सेल्स, 50 लाख का, तो 2 लाख रुपए कमीशन हो गई। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग की कोई बात नहीं किया तो 1:1 हो जाएगी। ये आ गया आपके पास 1,80,000। तो एज कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट कितना? 90,000। 90। ये आपके पास सिचुएशन है इस समय इलस्ट्रेशन नंबर 19 की। आगे चलते हैं। Rahim and Sudesh, the two partners, agreed to appropriate the profits of the firm on the following terms. ठीक है जी। Interest is payable 5%. Rahim will be entitled to a salary of 500. Loan advanced by partner to the firm is to carry interest. अच्छा, लोन एडवांस बाय पार्टनर है, तो पार्टनर ने दिया लोन फर्म को, उस पे इंटरेस्ट है 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5%। सुदेश को कमीशन मिलेगी 1%। रहीम को रेंट मिलेगा 25,000 पर एनम फॉर फॉलोइंग द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस इन हिज प्रेमिसेस। ओके, तो ये आपके पास आ गया। अब कैपिटल ऑन 1 अप्रैल दे दिया, लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर। ओके, तो ये 1 लाख रुपए आ गया। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आ गई। लोन टेकन फ्रॉम फर्म
ऑन 1 जुलाई 2018 @12%। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है आपके पास। अब आपका पास प्रॉफिट है 7 लाख। उसने कहा P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड रेंट पेएबल। ओके, तो देखो पहले तो हम P&L अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपके पास 7 लाख दिया हुआ है। अब पहले तो है जो लोन दिया था पार्टनर ने, उस पे इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन एस लोन, वो एक चार्ज है, वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। कितना है? 5%। किसके ऊपर? 1 लाख के ऊपर। ठीक है जी। फिर प्रेमिसेस का रेंट पे करना है। ठीक है, वो भी एक चार्ज है। कितना है? 25,000। ठीक है, सॉरी 7 लाख नहीं है, ये तो सेल्स है। प्रॉफिट है आपके पास 1,75,500। फिर आपके पास ये आ गया। और जो फर्म ने लोन टेकन फ्रॉम फर्म, तो वो क्या है? इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पे। कितना आ गया? 50,000 पे 12%। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का। 4,500। तो ये आ गया 1,80,000, 180। और ये P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 1,50,000। अब आ जाते हैं हम P&L अप्रोप्रिएशन पर। ठीक है जी, तो यहाँ पे P&L लिख दो 1,50,000। ठीक, अब आपके पास इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल अकाउंट, IOC, रहीम एंड सुदेश RS। कितना है? 5%। तो 7,500 और 7,000। ठीक है जी। फिर है सैलरी 500 रहीम की। कितनी है? 500 पर मंथ, तो 6,000 आ गया। फिर है लोन, तो हमने चार्ज कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना है? 5% पर एनम। 40,000 और 30,000, तो 5% ऑफ 40,000, 2,000, 6 महीने का 1,000 और 750, 1,750 रुपये। ठीक है जी। फिर इसके बाद सुदेश विल गेट ए कमीशन ऑफ 1% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितनी थी? 7 लाख। तो एस कमीशन 7,000। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया?
ठीक है, तो ये कितना आ गया, 13, 20 और 27, 500, तो 1,24,250। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है इनका, कुछ नहीं बोला है, तो 1:1। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, 1,40,000। ड्राइंग्स कितनी है, 40,000, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500, 7,000। सैलरी टू आर 6,000। कमीशन टू एस कितनी थी, ये वाली, ठीक है, 7,000। ओके, P&L appropriation 62,125, 62,125, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000, 750, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन आर्स लोन 4,500। तो आपने चाहे इसे, हमने वहाँ दिखाया था क्या कहते हैं P&L अकाउंट में, आप इसे अगर P&L अप्रोप्रिएशन में भी दिखा दोगे तो गलत नहीं होगा ये। ओके, तो ये आ गया आपके पास, तो 154 और 154 और 60, 214, 216, और यहाँ आ गया 225, 625। और ये कितना है, 40, 45, 500, 45 तो 180, 150, ये है fine. This is how illustration number 20 will be solved.
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इन केस ऑफ लॉस टू फर्म, अगर फर्म को लॉसेस हो जाएं तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तक तो हमारे पास जो केसेस आए हैं उसमें सिर्फ प्रॉफिट से डीलिंग थी, अगर लॉसेस हो जाएं तो कैसे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 21 is there. A and B are partner in a firm. On 1st of April, their capitals were 3 lakh, 2 lakh. On 1st October, they granted a loan of 50,000 to the firm. Okay. B had allowed the firm to use his property for a monthly rent of 10,000. Partnership deed provided interest on capital 9%. Annual salary B को मिलेगी 1 लाख। फर्म ने इनकर किया है लॉस 28,500 रुपये। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आना। अब देखो, अब लॉस है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनेगा नहीं, पी एंड एल अकाउंट बनेगा। ठीक है जी, पी एंड एल में जो सारे चार्जेस हैं वो इंक्लूड कर लिए जाएंगे। कितना है लॉस, 28,500 का। ठीक है, फिर मंथली रेंट 10,000 है, तो रेंट पेड कितना है, 1,20,000। ठीक है जी, ए ने लोन दिया था 50,000 रुपए का, तो उस पे आपको इंटरेस्ट देना है। तो कितना होगा, फर्म को लोन दिया है तो उस पे 6%, 50,000 इंटू 6%। ठीक है, और ये कब दिया, 1 अक्टूबर को, तो 6/12। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज, तो 1,500 रुपए का वो आ गया, तो कितना हो गया, 148, 150। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग नहीं थी, 75,075। ठीक है जी, ये है इलस्ट्रेशन 21। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 22 पे। क्या कह रहा है, P and Q are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3. Okay. Their fixed capital as on 1st April 2018 were 6 lakh and 8 lakh respectively. Partnership deed provided for monthly salary 25,000, interest on capital 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है 10% पर एनम। ओके, ड्राइंग्स थी 1,20,000 रुपये पूरे साल की, पी और क्यू के बोथ के केस में। फर्म ने इनकर किया लॉस 1,00,000 रुपये। अब 1,00,000 का लॉस आ ही गया है, तो हम जो है क्या कहते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनेगा नहीं, बट क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो इसलिए हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आपको अर्निंग है फर्म की, ओके, पार्टनर से, तो इसलिए हमने वो पी एंड एल में नहीं एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस 1,00,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो फर्म लेगी, मतलब फायदा तो नहीं छोड़ेगी अपना,
ओके, कितना कितना है 10% पर एनम, तो ये आ गया 6,000 और 6,000। एक को 10,000 पर मंथ दिया, एक का 1,20,000 था, तो दोनों का मतलब 1,20,000 1,20,000 है, तो 12,000 आ गया। तो लॉस कितना रह गया? सो P टू P's कैपिटल, Q's कैपिटल कितना है? 2:3। तो 88,000 को 5 से डिवाइड कर दो, 38 7 30, ठीक है जी, इंटू 2, ये आ गया। P का तो आ गया 35,200, और 3 से करोगे तो 800, 3 7 21 22, 52,800, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। अब इसमें जनरल एंट्री देखनी है 22 में। तो पहले तो लॉस ट्रांसफर हुआ किसको? P&L को, तो आपने पहली एंट्री कर दी P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L अकाउंट। दूसरी एंट्री आपने कर दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो टू P&L एप्रोप्रिएशन। अब 12,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ओके। और उससे पहले आपने एक एंट्री और की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में जाएगी? करंट अकाउंट में। तो पीस या फिक्स्ड कैपिटल नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग कर लो, पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है? 12,000, 6,000, 6,000, और फिर आपको फाइनली आपने ये ट्रांसफर कर दिए P&L एप्रोप्रिएशन टू पीस ठीक है, सॉरी, आपने एंट्री कर दी पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल कितनी? 35,200, 52,800। ये आपके पास आ गई है 22nd इलस्ट्रेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हेन appropriations are more than profits, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 23 देखते हैं। A and B are partners sharing profit and losses 2:1। ठीक है जी। A is a non-working partner,
ए की सैलरी कितनी है, नॉन वर्किंग एंड हैज कंट्रीब्यूटेड 12 lakh. ए gave capital of how much, 12 लाख रुपए. Okay. B is a working partner. Partnership provided for interest at the rate, IOC कितना देना है, 10% per annum. एंड सैलरी कितनी देनी है, 7500 पर मंथ. तो 7500 इंटू 12 कर दें, 90,000 हो गई पर एनम सैलरी. The net profit for the year ended 31st March 2016 before providing interest on capital and salary is, तो आप यहाँ पे P&L appropriation नेट प्रॉफिट लिख दो, कितना, सॉरी P&L करते हैं. अब आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो चार्ज माना जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देना तो इसी हिसाब से है. तो IOC कितना आएगा, 10% ऑफ 1,20,000, 12 लाख 1,20,000, मतलब 1,20,000 और 90, 2,10,000 देने हैं, मगर है कितने आपके पास, 70,000. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, 120:90, 3 से गए 4:3. तो मतलब ये जो 70,000 है ये A और B में किस रेशियो में बांट लेंगे हम, 4:3, यानी 40,000, 30,000. दिस इज ऑल. अब चलते हैं नेक्स्ट 24th. ओके, श्रेया एंड विवेक आर पार्टनर्स. कैपिटल अकाउंट दिए हैं, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट है क्योंकि इसमें करंट अकाउंट भी दिया हुआ है. 3:2 की उनकी प्रोपोर्शन है. ओके, पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड किया है, सैलरी श्रेया को मिलेगी 5,000 पर मंथ, विवेक को मिलेगी कमीशन 30,000. IOC 8% है, IOD 6% है. ड्राइंग दे रखी हैं 15,000 उसने ड्रॉ किए हैं, विवेक ने 30,000 ड्रॉ किए हैं. नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट्स. ठीक है जी, ये आपके पास है. IOD दे देते हैं पहले तो, श्रेया एंड विवेक कितना है, उसने 15,000 ड्रॉ किया है ऑन 30th सितंबर. कितने है, 6%, तो 6 महीने के लिए. ठीक है जी, 450 तो इसके हो गए. फिर उसने 30,000 विड्रॉ किए हैं, कितने मंथ्स के लिए, 1 सितंबर को. 150 इंटू 7. ओके, तो 1,050, तो ये कितने हो गए, 1,500. अभी वो क्या कह रहे हैं, पहले तो सैलरी देनी है श्रेया को, कितनी, 60,000 हो गई. ठीक है, विवेक को कितनी कमीशन देंगे,
30,000। ठीक है, और IOC कितना आ गया? 8%। 8% कितना कितना बन जाएगा? 8%, 5 लाख पे 8% 40,000, और उसका बन जाएगा 20,000। तो ये देखो, अगर अब हम इसे ध्यान से देखें तो ये तो कितना बन जाता है? SIOC SV 40,000, 20,000, ये टोटल हो जाता है 1,50,000। और है प्रॉफिट कितना हमारे पास? 1,21,500। IOD तो कंपल्सरी देना ही देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला सारा कुछ नहीं दे सकते, ये जो कुछ है ये नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे, इसमें प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। कैसे? देखो, इसको S को 40,000 था और सैलरी मिल रही है 60,000, तो मतलब S को 1,00,000 रुपया देना है, और V को हमें कितना देना है? 30,000 और 20,000, 50,000, यानी 2:1। तो 1,21,500 को 3 से डिवाइड कर दो, 4,0,500। ठीक है, तो 2S करंट एंड V's करंट कितना? 40,500, तो ये आ गया 81,000, और यहाँ आ गया 40,500। टोटल आ गया 1,21,500। अब कैपिटल अकाउंट बना लो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, S के कितने हैं? 5,00,000। बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा? ठीक है जी, और करंट अकाउंट में आ जाओ। देखो, बैलेंस 1,00,000 और बैलेंस 28,000। यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन ड्राइंग्स 15,000, 30,000। IOD 450,
अब देखो 58, 59, 59 में से 19 050 और 1850, ये कितना है 181, ओके 181 में से 15 गए 166, उसमें से 400 गए 165, 550, ठीक है जी। So this is how we are going to solve illustration 24. This is for today. Then we will start with a new topic, interest on drawing.